LAC से हिंद महासागर की तरफ भागे चीन को भारत का सबसे बड़ा जवाब। समुद्र में तीन जगह भारत के सबसे अचूक हथियारों का जखीरा तैनात। INS जटायु, INS करवार चीन की मौत बनने समुद्र के बीचों बीच तैनात। भारत ने एक साथ खोले तीन सीक्रेट नेवल बेस, तैयारी देख चीन के फट गए कान। भारत बना रहा एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस, 32 पनडुब्बियां तबाही को तैयार। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की तो एक लोहार की। चीन का जोर जब लद्दाख अरुणाचल प्रदेश से लगती सीमा पर भारतीय सेना के सामने नहीं चला, तो चीन ने समुद्र के रास्ते भारत में घुसने की सोची, और सोची क्या, चीन ने तो बाकायदा श्रीलंका से लेकर मालदीव और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और यहां तक कि अफ्रीका में स्थित अपने जिबूती नेवल बेस तक अपनी नौसेना को उतारना शुरू कर दिया। मालदीव में चीन ने भारत के खिलाफ किस तरह का षड्यंत्र किया था आपने देखा ही होगा। कई खुफिया एजेंसियों ने इस बात का खुलासा किया कि चीन व्यापक स्तर पर भारत के खिलाफ समुद्र के रास्ते घुसपैठ करने, भारत की जासूसी करने और निकट भविष्य में शायद भारत पर हमला बोलने के लिए बड़े लेवल पर तैयारी कर रहा है। लेकिन चीन को यह लगा कि भारत बैठे बैठे ये सब देखता रहेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन चीन की इतनी सारी तैयारियां उस वक्त धरी की धरी गईं जब उसे यह पता लगा कि भारत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है, और यह काम आधे से ज्यादा हो भी गया है। इस खबर ने चीन के कान ठंडे कर दिए, उसकी धड़कनें बढ़ा दी हैं। चीन इसलिए भी डर गया है कि क्योंकि भारत एक नेवल बेस पर एक साथ 32 पनडुब्बियों को उतारने जा रहा है, साथ में तीन एयरक्राफ्ट कैरियर और बहुत कुछ। मालदीव में बैठकर चीन ये सोच रहा था कि वो भारत में आसानी से घुस जाएगा, जासूसी कर लेगा। लेकिन भारत ने लक्षद्वीप में एक और जहां पर्यटन को बढ़ावा दिया, तो दूसरी ओर वहां पर भारत ने अपना नेवल बेस भी खोल दिया है, जिसके बाद चीन के तोते उड़ गए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको भारत की सैन्य ताकत और तैयारियों को देखकर गर्व जरूर होगा। हम आपको भारत के इन नेवल बेस की ताकत और चीन के खिलाफ भारत की तैयारियों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो पर भारतीय नौसेना को सपोर्ट करने के लिए अपना लाइक जरूर कर लीजिएगा, और साथ में कमेंट में नीचे जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। INS जटायु ने रोक दी चीन की सांसें, तैयारी देख हैरान चीन। दुनिया भी चौंक पड़ी, भारत ने यह सब कब और कैसे किया। दोस्तों, बीते कुछ महीनों से लक्षद्वीप अचानक से चर्चा का विषय बन गया। हालांकि इसके पीछे काफी हद तक प्रधानमंत्री का दौरा ही रहा। PM के वहां जाते ही गूगल की सर्च लिस्ट में सिर्फ लक्षद्वीप का नाम था। देश के लोग इतने उत्सुक और अचंभित थे कि क्या लक्षद्वीप इतना सुंदर है। मोदी लक्षद्वीप घूम रहे थे और समंदर पार एक देश की हालत पस्त हो रही थी। जी हां, आपने सही पहचाना, मालदीव। वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की भारतीयों से नफरत को PM ने बिना बोले ही जवाब दे दिया था। साथ में भारत ने चीन को भी जवाब दे दिया, और ऐसा करने के लिए भारत ने अपने नौसेना को उतारने का काम किया। जी हां, अब उसी लक्षद्वीप में हमारी नौसेना ने INS जटायु नाम का एक नया नौसैनिक अड्डा बनाया है। मालदीव के बाद दक्षिण हिंद महासागर में अपनी धमक जमाने की कोशिश कर रहे चीन को भी भारत ने कड़ा संदेश दे दिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहता है। यह उसी समय किया गया है जब भारत ने मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर एक हवाई पट्टी और एक जेट्टी का उद्घाटन किया है। INS जटायु लक्षद्वीप में भारत का दूसरा नेवी बेस होगा। लक्षद्वीप में नेवी बेस के निर्माण के पीछे भारत के स्पष्ट उद्देश्य हैं। भारत अरब सागर में एक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। यहां पर अब चीन की पनडुब्बियों का सबसे बड़ा किलर यानी भारतीय नौसेना का P-8I विमान तैनात होगा। साथ ही यहां पर कई बड़े लड़ाकू विमान भी तैनात होने वाले हैं, जिसमें राफेल मरीन भी शामिल हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के एक और सबसे बड़े नेवल बेस के बारे में, जो भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा नौसेना का बेस है, यानी INS करवार। आधे से ज्यादा बन चुका एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस INS करवार की क्षमता देख दुश्मनों के सूखने लगे गले। दोस्तों, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बढ़ते चीनी दबदबे से निपटने के लिए
भारत ने भी पिछले एक दशक के दौरान अपनी समुद्री ताकत और निगरानी को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। कारवार नेवल बेस भी उन्हीं कदमों का हिस्सा है और वास्तव में ये सबसे बड़ा कदम है। ये नेवल बेस एशिया का सबसे बड़ा बेस है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि चीन व्यापार के बहाने भारत के आसपास मौजूद हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ाने में लगा है। भारत को घेरने की नाकाम कोशिश कर रहा है और यही कारण है कि भारत ने INS करवार जैसा विशाल बेस बनाने की योजना बनाई। दरअसल कारवार कर्नाटक में स्थित है। कारवार नेवल बेस अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में स्थित है। भारत कारवार नेवल बेस का निर्माण प्रोजेक्ट सीबर्ड के नाम से कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत कारवार में $3 अरब यानी करीब 23,000 करोड़ की लागत से 11,000 एकड़ में फैले नेवल बेस का निर्माण हो रहा है। कारवार नेवल बेस बनने के बाद यहां कम से कम 30 युद्धपोत और सबमरीन तैनात होंगे। यहां एक नेवल एयर स्टेशन भी होगा, जिसके लिए 3,000 फीट लंबा रनवे बनाया जाएगा। इस नेवल एयर स्टेशन से फाइटर प्लेन भी उड़ान भर सकेंगे। यहां भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी तैनात होंगे। देश का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पहले ही कारवार में तैनात है। साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी कारवार नेवल बेस पर तैनात होगा। 2007 में INS शार्दुल कारवार में तैनात किया जाने वाला पहला युद्धपोत बना था। साथ ही इस नेवल बेस में देश की पहली सी लिफ्ट फैसिलिटी भी मौजूद है। ये जहाजों और सबमरीन के ट्रांसफर सिस्टम और डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए एक विशेष शिप लिफ्ट फैसिलिटी है। अपनी लोकेशन की वजह से कारवार नेवल बेस चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के ज्यादातर फाइटर प्लेन की रेंज से दूर होगा। साथ ही ये दुनिया के सबसे व्यस्त जहाजों के रूट फारस की खाड़ी और पूर्वी एशिया के बहुत करीब स्थित है। खास बात यह है कि अपनी लोकेशन की वजह से कारवार से भारत अरब सागर और हिंद महासागर दोनों इलाकों की निगरानी कर सकता है और यहां चीन और पाकिस्तान सी बढ़ती गतिविधियों को काउंटर कर सकता है। कारवार से इंडियन नेवी के लिए अरब सागर और हिंद महासागर दोनों जगह पहुंचना आसान होगा। चीन की आक्रामकता से निपटने के लिए भारत ने हिंद महासागर में 5 महत्वपूर्ण चौक पॉइंट्स पर अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। इन 5 समुद्री चौक पॉइंट्स में पश्चिम में स्थित अदन की खाड़ी से लेकर पूर्व में स्थित मलक्का जलडमरू मध्य शामिल है, जिनसे होकर दुनिया के कुल तेल का करीब 40% उत्पादन करने वाले खाड़ी देशों से चीन, भारत समेत बड़े एशियाई देशों को निर्यात होता है। चीन और पाकिस्तान को समुद्री खेल में मात देने के लिए भारत ने पिछले साल अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य मित्र देशों की नेवी के साथ मिलकर 50 संयुक्त युद्धाभ्यास करते हुए रिकॉर्ड बनाया था। अब एशिया के सबसे बड़े कारवार नेवल बेस का निर्माण करके भारत इस खेल में बढ़त लेने की शुरुआत कर चुका है।